ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ई आर का मान कितना होता है। तो आप बता दीजिए हवा में ई आर का मान कितना होता है। अब बात करिएगा तो हवा में ई आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है ना। तो अब 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लोग सही से देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन पूरा, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। आपको हम बता दें कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर बल लगता है बराबर Q × E, है ना। तो आप इसको मुझे खोज लीजिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का आप दो मात्रक याद रख सकते हैं। पहला तो आप याद रख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, है ना। तो आप इसको में होगा, इसको में देखिए वोल्ट इंटू मीटर ऑप्शन सी, या दूसरा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि संबंध Q = N × E में निम्नलिखित में n का मान क्या संभव नहीं। यहाँ पे n जो है ना, n एक प्रकार की इंटीजर नंबर प्लस माइनस 0 होता है ना, 1 होता है, 2 होता है, डॉट डॉट डॉट। इसको हम सब खोजिए कि कह रहा है कि संभव नहीं है। 4 संभव है, 8 भी संभव है, 100 भी संभव है, C संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का बराबर होता है। तो पृष्ठ घनत्व का आप सूत्र, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। आप सिग्मा बराबर जानते होंगे, फार्मूला होता है Q/A, है ना। तो बताइए आवेश को होता है कूलम और एरिया को होता है मीटर स्क्वायर। तो आप इसको में देखिए कूलम बटा मीटर स्क्वायर, है ना, होगा इसमें आंसर। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सिग्मा बराबर Q/A होता है ना, Q/A। तो इसका होता है मात्रक, आप देखिएगा मात्रक हो जाता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब इसको में कोई ऐसे ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर कहता है किसी माध्यम में अपेक्षित परावर्तनांक ER, है ना, ER = होता है तो E/ε0 होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो 6 नंबर हमने देख लिया। तो 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कहता है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का कितना होता है, 8 होता है। आप 80 होता है। आप अच्छी तरह से इसको याद रख लीजिएगा। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर कहता है कि 1/4πε0 का मान होता है। आप याद रखिएगा कि 9 × 10⁹ है ना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 9 नंबर देख सकते हैं आप क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही नहीं है। यानी कि आप देखिएगा F बराबर क्या होता है, Q × E। अब देखिए इसको मुझसे कौन संबंध सही नहीं है, तो यहाँ से निकालेगा तो पहला तो सही है। दूसर का देखिएगा तो F बराबर होता है Q × E। तो दूसर का हमें तो रॉन्ग लग रहा है। यहाँ से आप देखिएगा E निकालेगा, है ना, यानी कि दूसर का ही बिल्कुल ख़राब है ऑप्शन है। तो आप इसको दूसरा नंबर आप राइट आंसर कर सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश की बीमा है। आवेश बराबर Q बराबर होता है, फार्मूला क्या, तो Q बराबर फार्मूला होता है ना। आप देखिएगा आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, AT। Q बराबर फार्मूला आप जानते होंगे I × T, है ना। तो I क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का होता है, यह T है। तो विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और समय होता है सेकेंड, है ना। लेकिन यहाँ पे ये तो मात्रक हो गया, यहाँ पे पूछ रहा है बीमा। तो विद्युत धारा का हो जाएगा A और टाइम को हो जाएगा T, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर, है ना। तो वही क्वेश्चन 10 नंबर भी है। 10 नंबर का ऑप्शन भी आवेश की बीमा 80 हो जाएगा। आवेश की मात्रक पूछे तो कूलम होता है, याद रखिएगा, है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 11 नंबर 10 नंबर तो हो गया। 11 नंबर कहता है कि ε0 का मात्रक होता है। तो आप इसको दो मात्रक याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है फ्राइडे पर प्रति मीटर, इसको पढ़ते हैं, है ना। तो फ्राइडे प्रति मीटर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर आप देखिएगा पूछ चुका है ना, बिहार बोर्ड 2019 में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच F बल लगता है ना। कोई दूरी पर स्थित है, दो आवेशित कण है, मान लीजिए कि यहाँ है, उसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो F फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी की आधी कर दी जाए, मतलब कि जो इस अभी मान लीजिए कि दूरी होगा R, सपोज करिए। अब इसको दूरी के हम कर रहे हैं आधी, है ना, यानी कि R/2 कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, तो विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर फार्मूला होता है K, है ना, F बराबर होता है K Q1 Q2/R²। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसी फार्मूला पे आप लगाइएगा तो हो जाएगा कितना,
नीचे है आर स्क्वायर यानी कि r/2 यानी कि 4 गुना हो जाएगा फाइनली आंसर, है ना। ऊपर चल जाएगा r, 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 F राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आप देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई पूछ रहा है अभी, है ना। ई बराबर क्या होगा, ई बराबर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, जो आवेश पर लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र में कितना होता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। तो ये आप निकालिएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। आप देखिएगा ई बराबर F/Q, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। ये मेरा करेक्ट आंसर है। 14 नंबर देख लीजिए लगले, है ना। 14 नंबर देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, है ना। तो कोई भी आप वस्तु लीजिए, उसको आप आवेशित करिएगा तो उसका द्रव्यमान या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। आवेश के दो ही नेचर होता है, कितना होता है, दो। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव कब होता है, जब जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वह नेगेटिव हो जाता है। तो कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10 के पावर 9.1 × 10 के पावर -31 kg, है ना। कहता है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो आप ये सब याद नहीं रखिएगा। देखिए 15 नंबर आपको सिखाते हैं कैसे आप इसको याद रखिएगा, है ना। तो 15 नंबर आपको बता दें कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 1 बटा, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटा r², है ना। यहाँ से हमको पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट के मान, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। हम लोग ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ले जाइएगा इधर, फिर F इधर कर दीजिएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर और नीचे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो कूलम स्क्वायर अपॉन यानी कि ए ऑप्शन होगा, है ना। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो 15 नंबर का हम लोग ये, है ना। तो देखते हैं 16 नंबर देखिए कहता है, लगता है पिछले क्वेश्चन ये मिल चुका है। तो कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q/A, यानी कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितना, मतलब कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। आप लोग फार्मूला आसानी से याद रखिएगा, है ना। यानी इकाई क्षेत्र में जितना भी आवेश होता है उसको हम कहते हैं क्या, आवेश क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। इसका भी आंसर हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और